गुरसिक के मुख से निकला हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज और भाई मर्दाना जी यात्रा पर जा रहे थे। पीछे से एक चौधरी घोड़े पर सवार होकर आया। उसे घोड़े से ही मर्दाना जी को लात मार दी और अपमानजनक शब्द भी कहे। भाई मर्दाना जी नीचे गिर पड़े। गुरु नानक देव जी ने पीछे मुड़कर देखा और बड़े ही प्रेम के साथ कहा, मर्दानिया संभल कर चला कर और रास्ता छोड़ कर चला कर। भाई मर्दाना जी ने हाथ जोड़कर कहा, सच्चे पातशाह, मुझे इस बात का दुख नहीं कि उसने मुझे लात मारी, दुख तो इस बात का है कि उसने हमको अपमानजनक शब्द कहे। ये मैं सहन नहीं कर सकता। फिर भाई मर्दाना जी के मुख से निकल गया, ऐसी जगह गिरे कि उसे पानी भी ना मिले। गुरु नानक देव जी ने तुरंत ही उनके मुख पर हाथ रख दिया और कहा, भाई मर्दानिया, तू मेरे साथ रहता है, तेरी अवस्था भी ब्रह्म ज्ञान की है। तेरे मुख से निकला वचन दरगाह में स्वीकार हो जाता है। कुछ समय बाद वही चौधरी घोड़े से गिर पड़ा। उसे चोट लगी और वह प्यास से तड़पने लगा। अंत में वह गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा और गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगने लगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं क्या क्षमा करूं? भाई मर्दाना यहाँ बैठे हैं, उनके मुख से जो वचन निकल गया वही प्रभावी होगा। संत जी आगे समझाते हैं कि गुरसिक के मुख से निकला वचन कभी भी खाली नहीं जाता। आगे एक और साखी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में एक मदारी रिछ को नचा रहा था। संगत बड़ी हंस रही थी। पीछे खड़े भाई कीर्तिया जी भी हंसने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें कहा, कीर्तिया तू मत हंस, लेकिन वे बार बार हंसते रहे। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, तुझे इसीलिए रोक रहा हूँ क्योंकि इस रिछ से तेरा संबंध है। बाद में बाबा जी ने बताया कि पिछले जन्म में वह रिछ एक सेवक था जो गुरु घर में रहकर भी अहंकार करता था। एक गुरसिक के मुख से निकला वचन उसके लिए रिछ की योनि का कारण बन गया। आज उसे यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि उसकी मुक्ति हो सके। संत जी ने इस कथा से शिक्षा देते हुए कहा कि गुरु घर में रहकर भी यदि मनुष्य अहंकार करे या गलती करे तो उसका परिणाम बहुत गंभीर होता है। बाहर की गई गलती की क्षमा मिल सकती है, परंतु गुरु की हजूरी में की गई गलती के लिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए। संत जी आगे कहते हैं कि आज हमारी कौम की सबसे बड़ी समस्या अहंकार की और आपसी विभाजन की है। हर व्यक्ति अपना अलग रास्ता बना रहा है, अपनी अलग सोच लेकर चल रहा है। परिणाम यह होता है कि समाज में एकता कम होती जा रही है। वे कहते हैं कि आज इंसाफ और सही मार्गदर्शन पाने में भी बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, क्योंकि नेतृत्व करने वाले लोग भी अलग अलग विचारों में बटे हुए दिखाई देते हैं। जब मार्गदर्शन ही एक मत ना हो तो साधारण लोगों के लिए सही दिशा को चुनना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। संत जी दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति, स्वार्थ और आपसी विवाद बढ़ते जा रहे हैं। कई स्थानों पर धार्मिक संस्थाओं के भीतर भी मतभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे हालात देखकर भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में अरदास करते हुए हम कहते हैं कि हे कलगीधर पातशाह जी, अपनी कौम पर कृपा करो। ऐसा महान मार्गदर्शक भेजो जो लोगों को फिर से एकता का, प्रेम का और गुरु के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शक कर सके। संत जी आगे कहते हैं और कलगीधर जी से हाथ भी जोड़कर विनती करते हैं कि अपनी जैसे ही कोई महान आत्मा भेज दो, क्योंकि आपकी कौम बिखरती जा रही है। संत जी ने कहा कि आज कई लोग धर्मों को सेवा की और भक्ति का मार्ग समझने के बजाय अपने स्वार्थ पूरे करने के साधन बना लेते हैं, जबकि सच्चा धर्म विनम्रता, सेवा, प्रेम और त्याग सिखाता है। संत जी फिर रिछ वाली कथा का निष्कर्ष बताते हैं कि गुरु की हजूरी में रहकर भी यदि कोई अहंकार कर ले तो उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ही नरम रहना चाहिए और गुरु की कृपा का पात्र बनने का
हमेशा प्रयास करना चाहिए। संगत को प्रेरित भी करते हैं और धर्म को केवल बाहरी दिखावे तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने जीवन में गुरु की शिक्षाओं को अपनाएं। प्रेम, सेवा, सिमरन और निम्रता ही मनुष्य को ऊंचा बनाते हैं। संत जी आगे कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे संतों और महान पुरुषों की संगत में आता है, उनके वचनों पर चलता है और जीवन को बदलने का प्रयास करता है, तभी उसका जीवन सफल बनता है। ऐसे महापुरुष मनुष्य की उलझी हुई जिंदगी को संवार देते हैं और उसे परमात्मा के मार्ग पर लगा देते हैं। संत जी ने आगे एक घटना भी और सुनाई। वे कहते हैं कि एक बार वे एक संत के स्थान पर गए। वहां उन्होंने देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश बहुत देर से किया गया था और मर्यादा के अनुसार पूरा सम्मान नहीं रखा गया था। संत जी को देखकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने उस संत से विनम्रता से कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए। जो जितना अधिक श्रद्धा और सत्कार करेगा, उतनी ही अधिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेगा। कुछ समय बाद उस संत ने अनेक आरोप लगे, कठिनाइयां आया और उसका जीवन संकटों से भर गया। संत जी आगे कहते हैं कि यह हमें शिक्षा देते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति सच्चा आदर, प्रेम और श्रद्धा रखना अत्यंत आवश्यक है। वे आगे संगत से कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करें। जब मनुष्य सच्चे मन से गुरु के चरणों में झुक जाता है और नाम की दात मांगता है, तब उसका जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। इसके बाद संत जी कहते हैं कि जिन लोगों को महापुरुषों का संग मिला, जिन्होंने उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारा है, उनका जीवन आज संवर गया है। ऐसे लोग हमेशा यही कहते हैं कि एक सच्चे संत का मिलना जीवन को सफल बना देता है। फिर आगे संत जी बाबा तुलसीदास जी महाराज जी की सेवा और संगत की प्रशंसा करते हैं और बताते हैं कि गुरु की कृपा से बहुत कम समय में सेवा कार्य पूरे हुए और बड़ी संख्या में संगत एकत्रित हुई। संत जी आगे कहते हैं कि सेवा और सिमरन बहुत ही बड़ी बख्शीश है। जिस पर गुरु की विशेष कृपा होती है, उसे सेवा का अवसर मिलता है। इसे सेवा को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे सौभाग्य मानना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ लोग बिना किसी स्वार्थ के पहुंच जाते हैं। प्रेम का रिश्ता धन दौलत या दिखावे से नहीं, बल्कि दिल से जुड़ता है। फिर वे एक भावपूर्ण संदेश देते हैं, यदि प्रेम करो तो पूरी निष्ठा से करो। गुरु और महापुरुषों के साथ जो प्रेम का रिश्ता बनता है, उसे जीवन भर निभाना चाहिए। संत जी संगत को अंतिम संदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को हर समय उस अकाल पुरख परमात्मा और गुरु के चरणों में यही अरदास करनी चाहिए कि हमें अपने दर्शन और नाम की दात बख्शो। संसार की वस्तुएं, धन दौलत और पदवी एक दिन समाप्त हो जाती है, परंतु गुरु की कृपा और नाम का धन हमेशा साथ रहता है। वे कहते हैं कि यदि जीवन में 2 रोटियां कम भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन वे मेहनत और ईमानदारी की कमाई की होनी चाहिए। किसी का हक मारकर, छल कपट करके या बेईमानी से प्राप्त किया हुआ धन कभी भी सुख नहीं देता। संत जी आगे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि स्वास्थ्य संसार की सबसे बड़ी दौलत है। यदि मनुष्य के पास अच्छी सेहत है तो उसे गुरु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि धन, गाड़ियां, कोठियां और अन्य सुख सुविधाएं भी उस समय फीकी लगती है जब स्वास्थ्य साथ ना दे। वे संगत को आगे समझाते हैं, क्यों किसी का हक खाना, क्यों किसी को बुरा भला कहना, क्यों किसी के साथ बुराई करनी। ईमानदारी से मेहनत करो, रोटी कमाओ और संतोष से अपना जीवन बिताओ। इसके बाद वे सेवा और समर्पण की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि सेवा के मार्ग पर चलते समय कभी कभी लोगों की आलोचना और कटु बातें भी सुननी पड़ती है, लेकिन सच्चा सेवक इन बातों से निराश नहीं होता। संत जी फिर एक बहुत ही सुंदर
संदेश देते हुए कहते हैं कि बाबा तुलसीदास जी को अपना मित्र बनाओ, गुरु गोविंद सिंह जी को अपने हृदय में बसाओ और गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा प्राप्त करो। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के सिर ऊपर गुरु की कृपा का हाथ हो जाता है, उसके जीवन की सारी चिंताएं कम हो जाती है। संसार की कठिनाइयां तो रहती है, लेकिन उसे भीतर से शक्ति और सहारा मिल जाता है। अंत में वे संगत से प्रार्थना करवाते हैं कि वे गुरु के चरणों से जुड़े रहें, सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें, प्रेम और निम्रता का जीवन अपनाएं और हमेशा गुरु के शरण में बने रहें। जिसके सिर ऊपर गुरु का हाथ होता है, उसकी तकदीर बदल जाती है। इसलिए गुरु का नाम सेवा, सिमरन और सत्संग के जीवन का आधार बनाओ। यही सच्ची सफलता है और हमारा सच्चा सुख है। जिसके सिर ऊपर गुरु का हाथ होता है, उसका जीवन, उसकी तकदीर बदल जाती है। इसीलिए वाणी में भी कहा गया है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। यानी जिसके सिर के ऊपर परमात्मा का, उस अकाल पुरख का हाथ होता है, उसको किसी प्रकार का भी दुख, कठिनाइयां नहीं होती। उसका जीवन, उसकी तकदीर ही बदल जाती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।